ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। क्लास नंबर 939 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 श्रावण कृष्ण पक्षः पंचमी सोमवारः उत्तरा भाद्रपाद नक्षत्रम उत्तरायणम वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि ध्यायते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 23। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक को पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बताई जा रही है कि कैसे ज्ञान के बल पर पुनः शरीर नहीं आता। माने कि जो आपका अपना शरीर अभी है ज्ञानी का, जिस शरीर में ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, वो शरीर ज्ञान के आते ही नष्ट नहीं हो जाता, मृत्यु नहीं हो जाती। ज्ञानी का शरीर उसी प्रकार अपने प्रारब्ध, वो प्रारब्ध है, अपने जितना उसका आयु शेष है वो पूरा होगा और उस शरीर के गिरने के बाद और शरीर नहीं आएगा, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। और शंकराचार्य जी ने कहा है कि इसमें वेद भगवान प्रमाण है और दूसरी बात है उपपत्ति। हम तर्क से भी ये जान सकते हैं कि क्यों जो प्रारब्ध शरीर है वो रहेगा और जो पूर्व कर्मों के द्वारा जो शरीर नहीं आएगा। और तो उसका भगवान उत्तर देते हैं कि अविद्या, जब व्यक्ति अविद्या की दशा में है तो वो अपने आप को कर्ता और भोक्ता देखता है, उसके अंदर काम उत्पन्न होता है और वो काम की इच्छा से वो कर्म को करता है, वैदिक कर्म, जिसके कारण पुण्य और पाप से उसको नए शरीरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अविद्या ही मूलतः शरीर उत्पत्ति का निमित्त है। तो जन्मांतर अंकुर तभी होगा अगर अविद्या, ये अहंकार होगा कि मैं करता हूँ, ऐसा शंकराचार्य जी ने समझाया। तब पूर्व पक्षी कहते हैं अस्तु, ठीक है जी, हम आपकी बात मान लेते हैं कि ज्ञान उत्पत्ति उत्तर काल कृता नाम, जब ज्ञानी 50 साल के थे, ज्ञान उनका उत्पन्न हुआ, उसके बाद जितना भी उन्होंने कर्म किया वो तो उनका अहंकार सा अहंकार नहीं हुआ, वो अपने आप को अकर्ता देखते थे, ज्ञान में स्थित थे। तो ठीक है, तब जो भी कर्म किए उसका कोई फल नहीं है, ये तो मान लिया, आपकी बात ठीक है, क्योंकि अविद्या नहीं थी। लेकिन ना ही यह जन्मनि ज्ञान उत्पत्ति है प्राक, लेकिन इस जन्म में जो ज्ञान की उत्पत्ति से पहले किए, पहले 50 साल में तो वो अज्ञानी थे और उससे पिछले जन्मों में अतीत अनेक जन्मांतर कृतानाम, और इससे पहले अनंत जन्म बैठे हैं जिसका संचित कर्म सारा बैंक में, वो सारा कर्म पड़ा है, उसने फल देना है। इसलिए आपका ये मानना कि ज्ञान उत्पत्ति से ये सारे कर्म चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। तब शंकराचार्य जी कहते हैं, देखिए भगवद गीता जी में ही 4थे अध्याय 37 में भगवान ने कहा है सर्व कर्माणि इति विशेषणात्। उन्होंने कहा है कि सारे कर्म ही ज्ञान में दग्ध हो जाते हैं। तो देख लेते हैं ये श्लोक कहाँ है। तो यहाँ 4थे अध्याय का 37वां श्लोक, ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सदृष्टांतम उच्यते। कैसे ज्ञान जो है वो आपके नाश
पाप का नाश कर देता है। ठीक है, तो ज्ञानी के लिए पुण्य पाप दोनों ही पाप हैं, क्योंकि वो शरीर लाने वाले हैं। उसका दृष्टांत, एक इलस्ट्रेशन दी जाती है। तो क्या है, यथा एधांसी समिद्धः, ऐसी जो लकड़ियां हैं जो अच्छी तरह जल रही हैं, जैसे वो अग्नि ही भस्मसात कुरुते, तो अग्नि जो है ऐसी लकड़ियों को पूरी तरह जला देती है। तो वैसे ही हे अर्जुना, ज्ञान अग्नि, जो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान का प्रकाश है, सर्वकर्माणि, तो अविद्या में किए गए सारे कर्मों को भस्मसात कुरुते, तथा तो भगवान शंकराचार्य जी ये सर्वकर्माणि दिखा रहे हैं कि देखिए जी, ऐसा नहीं कहा कि केवल ज्ञान के उत्तर किए गए कर्म हैं वो ही नहीं रहेंगे, जो ज्ञान से पूर्व किए हैं वो भी जले जाएंगे। तो यथा एधांसी काष्ठानि समिद्धः सम्यक इद्धः दीप्तः अग्नि भस्मसात कुरुते, तो अग्नि भस्म कर देती है। तो ज्ञानमेव अग्नि, अब यहाँ ज्ञान अग्नि, तो ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। भस्मसात कुरुते का अर्थ बताया निर्बीजी करोति, वो बीज जो हैं अब उनकी अंकुरित होने की क्षमता चली जाती है ज्ञान के बल पे। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म अब फल नहीं देंगे, और इस जन्म में भी ज्ञान से उत्पत्ति से पहले किए हुए कर्म निर्बीज हो जाएंगे। न ही साक्षात एव ज्ञान अग्नि ही कर्माणि ईंधनवत भस्मीकुरु कर्तुम शक्नोति, ऐसा नहीं है कि ज्ञान जो है जैसे ईंधन जलाता है वैसे ही सीधा वैसे जलाता है, वैसा नहीं है। तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्वकर्माणाम निर्बीजत्वे कारणम, तो सम्यक दर्शन ही सारे कर्मों को बीजहीन अब उनके अंदर प्ररोहित होने की, शरीर उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रही, ऐसा अभिप्राय है। लेकिन साथ में शंकराचार्य जी कहते हैं सामर्थ्यात्, कि ऐसा में हमें समर्थता से ही समझ में आ जाता है कि ये न कर्मणा शास्त्रम शरीरम आरब्धम, जो ज्ञानी का शरीर जिस कर्म से आरब्ध हुआ है, तत्प्रवृत्त फलत्वात्, वो अपने फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है, तो वो शरीर उपभोगे नैव क्षीयते, वो अब ज्ञानी अनुसार जो उसके 50 से लेके 100 तक उसके जो कर्म के फल हैं उनको उपभोग करना होगा। इसलिए अगर वहाँ उस शरीर के अंदर सुख और दुख के स्पर्श आने हैं, वो आएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, दोनों के शरीरों में सुख और दुख के स्पर्श आ रहे हैं। तब हम कहते हैं फिर ज्ञानी होने का लाभ ही क्या है? लाभ ये है कि ज्ञानी की दृष्टि में वो उसके शरीर जिसमें उनका फल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वो शरीर असत बुद्धि विषय है, और वो अब परम सत्य में स्थित हैं। वो देख रहे हैं कि सत सदैव असत असदैव। ये बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, सत क्या है और असत क्या है। वो देख रहे हैं कि इस समय अनुभव है केवल सत रूप आत्मा का, सच्चिदानंद आत्मा का। उसी आनंद रूप आत्मा में ये सुख और दुख की प्रतीति है, और वो उस आनंद रूप आत्मा को रिप्लेस नहीं करती है, ये उसमें विकल्प है। जैसे सर्प रस्सी को स्थानांतरित नहीं कर देता है, रिप्लेस नहीं करता, रस्सी वहीं बनी हुई है, रस्सी ही सत्यम है, वो सर्प केवल प्रतीति मात्र है। इस प्रकार ये है ज्ञानम। ये बात समझिए कि ज्ञान उस समय दिखने वाले सर्प को वहाँ से भगाएगा नहीं,
मृत्यु नहीं हो जाएगी उस सर्प की जो रस्सी में है। आप सर्प को देखते रहेंगे, फिर भी आप कहेंगे कि मैं अब सर्प का अनुभव नहीं कर रहा, मेरे लिए ज्ञान चक्षु से वहाँ रस्सी का अनुभव है, चाहे प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर सर्प का अनुभव है। प्रतीति से अनुभव नहीं होता, विचार से निश्चय होता है कि जो प्रतीति है वो सद्बुद्धि विषय है या असद्बुद्धि विषय है। ये बात समझ में आई। तो ज्ञानी को अपना ये मेरा ये शरीर है, इसमें मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, ये अहंकार, ज्ञानी का अहंकार, मुझे सुख और दुख आ रहा है, मुझे कैंसर हो गया है, या किसी ने मेरे सिर पे कुल्हाड़ी मार दी है इत्यादि, वो सब होते हुए भी उनको सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इस प्रकार ज्ञानी के लिए उपभोग जो कहा गया है वो वैसा उपभोग नहीं है जैसा अज्ञानी का होता है। अज्ञानी के लिए ये सुख दुख का उपभोग सत्य है, लेकिन ज्ञानी के लिए ये जो सुख दुख का उपभोग ज्ञान के बाद में आता है, जब ज्ञान उत्पन्न हो चुका है और वो उसमें परिपक्व हो चुके हैं, तो वो उसको कहेंगे वो बाधित है। इसलिए ये जीवन मुक्त की अवस्था है। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे भगवान स्वयं इस सारे जगत को धारण करते हैं। सारे जगत की इस प्रतीति को धारण किए हुए भी नारायण हर शरीर में रहते हुए, लेकिन उनके लिए शरीर का कोई सुख और दुख नहीं है, वो आनंद मूर्ति हैं ऐसा। ठीक है, तो इसलिए अतः यानी अप्रवृत्त फलानि ज्ञान उत्पत्ते है प्राक, जिन्होंने अभी फल देना प्रवृत्त नहीं हुआ है, ज्ञान के आने से पहले कृतानि, और ज्ञान सहभाविनी, और जब ज्ञान आ गया तब जो किए वो भी, और अतीत अनेक जन्म कृतानि, और पिछले इस शरीर से पहले जो पूर्व शरीर था उनमें जो किए, जो संचित कर्म कहलाते हैं। ये तीनों, ये बात समझ में आई। एक है जो भी अप्रवृत्त फलानी है, माने ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान की उत्पत्ति के बाद, और पिछले जन्म के कर्म सारे के सारे च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् कुरुते, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यहां पर स्पष्टतया कहा गया है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं जी ये सर्व कर्माणि का जो आप अर्थ दे रहे हैं हम स्वीकार नहीं करते। ज्ञान उत्तर काल भावी नाम एव सर्व कर्माणाम इति चेत, ये तो केवल सर्व कर्म का अर्थ है ज्ञान के बाद, जब वो अब अज्ञानी नहीं रहे तब वो वाले कर्म जो हैं वो ठीक है, वो दग्ध हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अज्ञान अवस्था में किए हुए इस जन्म में और पूर्व के जन्म में किए हुए कर्म दग्ध नहीं होंगे। तब शंकराचार्य जी कहते हैं नहीं जी, संकोचे कारण अनुपपत्ते। आप जो कह रहे हैं कि केवल इतना ही कर्म जो है वो जलेगा और बाकी नहीं जलेगा, आप क्यों छोटा कर रहे हैं दायरा? सर्व कर्माणि को सर्व रहने दीजिए, ये ठीक नहीं है। क्यों? यत् तु उक्तम, आप कह रहे हैं, यत् आपने ऐसा कहा, यथा वर्तमान जन्म आरंभकाणी कर्माणि, जिन कर्मों के आधार पर ज्ञानी का वर्तमान जन्म आरंभ हुआ है, ठीक है, न क्षीयन्ते, तो ये सिद्धांत है कि जिन कर्मों ने ज्ञानी के अभी 100 साल निश्चित कर दिए कि अभी 50 साल की आयु में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अभी 50 साल और हैं, तो ये कर्म क्योंकि फल देना आरंभ कर चुके हैं तो ये क्षय नहीं होते हैं, ऐसा सिद्धांत है। फलदानाय प्रवृत्तानि, ये फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं। एवं सति, इसी प्रकार आप कह रहे हैं अपि ज्ञाने, ज्ञान में भी, तथा जो अनारब्ध फला नाम है,
जो फल अभी, जो कर्म अपना फल देने के लिए अभी प्रवृत्त नहीं हुए हैं, अपि कर्माणाम क्षय, तो उनका भी पहले फलों का क्षय होना चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। ये आपको बात समझ में आ गई कि सिद्धांत है कि ज्ञानी का जो शरीर है वो ज्ञान उत्पन्न होते ही मृत्यु नहीं होगी। अभी जो बाकी 50 साल के उनके शरीर के अंदर कर्म जो फल दे के ही जाएंगे, तो 50 साल तक वो जिएंगे, सुख दुख आएगा। लेकिन पहले वाले जो किए हुए कर्म हैं, जो अज्ञान दशा में किए थे, वो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं जी, जैसे आपने ये स्वीकार किया है कि जो कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, जिसके कारण शरीर आ चुका है, तो जैसे वो रहते हैं तो पिछले वाले भी रहने चाहिए। तो ये आपको समझ में आया। तो शंकराचार्य जी कहते हैं तत् असत, ये आपका कहना ठीक नहीं है। क्यों? अब ये एक बहुत बड़ा भगवान हमको दिखाने वाले हैं दृष्टांत। अच्छी तरह इसको समझिए। कथम तेषां मुक्तेषुवत् प्रवृत्त फलत्वात्। अब ये देखिए, ये तीर कमान है, इस पे कुछ तो तीर हैं जो अभी तर्कश में पड़े हैं। इसको बोलते हैं कि ये अभी संचित कर्म है, हमारे पूर्व जन्म पे किए हुए सारे कर्म पड़े हैं, इन्होंने शरीर देना था, ठीक है। और कुछ है जो अभी इस पे डाल दिया गया है, अगले शरीर जन्म में ये आना है, ये तैयार है, लेकिन छोड़ा नहीं गया है। और ये है मुक्तिषु, जिसको छोड़ दिया है और चलता चलता ये जाके अपने लक्ष्य पे लग गया। तो लक्ष्य क्या है हमारे शरीर का? तो हमारे शरीर का लक्ष्य है कि हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें। तो इसने, शरीर ने मुख्य अपना लक्ष्य पूरा कर दिया है, लेकिन अभी 50 साल ही हुए हैं, फिर 50 साल अभी हैं। तो उसका यहाँ शंकराचार्य जी फिजिक्स के हिसाब से बताएंगे कि जब शरीर अपने लक्ष्य को भेद भी देता है, तब भी उसके अंदर मोमेंटम, ठीक है, उसके अंदर वेग रहता है। वो लक्ष्य भेद करते ही एकदम नहीं गिर जाता है, वो वहीं लगा रहता है, और जब उसका वेग समाप्त हो जाता है तब गिरता है, ठीक है। तो ये मुक्त इशुवत का एक दृष्टांत दिया जाता है कि जो तीर छोड़ दिया गया है वो अपने लक्ष्य को हिट करने के बाद, भेद करने के बाद भी अपने वेग से ही वहीं चिपका रहेगा, ऐसे लगा रहेगा। जब उसका वेग शांत हो जाएगा तब गिरेगा, ठीक है। तो देखिए, शंकराचार्य जी मोमेंटम को जानते हैं कि वेग क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो तेषाम मुक्तेषु, मुक्त हुआ इशु, तीर के समान प्रवृत्त फलत्वात्, उनका वैसे ही समझना है जैसे आप एक तीर को समझते हैं। कैसे? वो कहते हैं यथा पूर्वम लक्ष्य वेधाय मुक्तः इशु, जैसे पहले लक्ष्य का वेधन करने के लिए, लक्ष्य को लगने के लिए पहले एक तीर को छोड़ा गया धनुष से, धनुषः लक्ष्य वेध उत्तर कालम, अब वो जाके लक्ष्य पे लग गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझना कि पेट के अंदर खुप गया है, बस ऐसा ही समझना है कि वो आया और यहाँ पर लगा, ऐसे, फिर भी वो वेग से लगा ही रहेगा, चिपका रहेगा, फिर ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कहा लक्ष्य वेद उत्तर कालम अपि आरब्ध वेग क्षयात, लेकिन उसका जो वेग है वो अभी क्षय नहीं हुआ है। तो आरब्ध वेग क्षयात पतनेन एव निवर्तते, ठीक है। इसलिए
जब उसका आरब्ध वेग क्षय हो जाएगा, तो ये देखिए, लक्ष्य वेद उत्तर कालम, लक्ष्य को लगने के एकदम बाद गिर नहीं जाएगा, लगा रहेगा और वेग उसका धीरे धीरे वो दबाएगा लक्ष्य को, फिर धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए पतनेन एव निवर्तते। एवं इसी प्रकार आपको समझना चाहिए कि शरीर आरंभकम कर्म, जो कर्म हमारे शरीर को आरंभ करते हैं, तो शरीर स्थिति प्रयोजने निवृत्ते। अब ये शरीर जो है इसका प्रयोजन ही पूरा हो गया, आत्मज्ञान में शरीर का प्रयोजन पूरा हो जाता है, तो शरीर की स्थिति का प्रयोजन निवृत्त हो गया, माने लक्ष्य भेद हो गया, आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन बचा क्या है? अपि असंस्कार वेग क्षयात। लेकिन जब तक सारे संस्कारों का वेग क्षय नहीं होता, ठीक है, तो हमारे मन में, बुद्धि में इत्यादि बड़े सारे संस्कार हैं जो हमें कर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। इसलिए हम वो प्रारब्ध के ही संस्कार के वेग के कारण ज्ञान उत्पन्न होने पर भी, ज्ञान दशा में भी कर्म करते रहते हैं पूर्ववत। तो जब ये सारे संस्कारों के वेग का क्षय होता है तो पूर्ववत वर्तते एव, तो इसलिए वो शरीर भी वैसा ही रहेगा जब तक हमारे जो वेग हैं, संस्कारों के वेग, वो हमें कर्म में लगाए रखते हैं। लेकिन इसकी तुलना में सहा एव इशु, वही तीर अगर प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेग, ठीक है, उसका अभी वेग आरंभ हुआ ही नहीं है, तो जो उसने फल को देने की जो प्रवृत्ति उसमें है, कर्म का जो बीज है वो फल देता है, तो प्रवृत्ति को निमित्त करने का जो वेग है वो अभी नहीं आरंभ हुआ। तो अमुक्तः धनुषी प्रयुक्तः, या धनुष में चढ़ा भी लिया गया है लेकिन अभी छोड़ा नहीं गया, अपि उपसिम्ह्रियते, उसको भी आप निकाल देते हैं। तथा उसी प्रकार, तो ये समझाया गया, एक तो है जिनका जो पूर्व जन्म में किए हुए हैं, जिनका अभी इस पे संधान हुआ ही नहीं है धनुष के ऊपर, वो, और दूसरा है जो अभी नया शरीर आने के लिए तैयार है। ये शरीर जब जाएगा तो अगला वाला तैयार है, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने पर अब, क्योंकि इसको अब ये तभी आएगा अगर अविद्या है, अविद्या के बाद कर्म आता है, अहम करता ही नहीं रहा, तो ये फिर ये किसके कर्म होंगे? परमात्मा के तो कोई कर्म है ही नहीं, इसलिए ये बाधित हो जाएगा। तो इसलिए तथा अनारब्ध फलानि कर्माणि स्व आश्रय स्थानी, वो अपने आश्रय पर ही रुके हुए हैं, एव ज्ञानेन निर्बीजी क्रियन्ते, तो ज्ञान उनको निर्बीज कर देते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान से समझनी है। अब कोई कहे भाई ये तो एक आपने एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है, तो कर्म भी ऐसे ही काम करते हैं, ये क्यों माने? केवल उदाहरण के कारण एक तीर है नहीं गिरता, तो कर्म भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा क्यों है? ध्यान से समझना है कि ज्ञान जो है वो कैसे बाधा करता है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि ये जगत हमको दिख रहा है जिसमें हम शरीरधारी हैं, कर्म करने वाले हैं, क्रिया हो रही है, तो जैसे स्वप्नवत, सारे कुछ स्वप्न के समान इसमें हो रहा है। अब अगर हमारा ज्ञान उत्पन्न होता है कि ये सारा कुछ वास्तव में परम सत्य आत्मा अक्रिय, वही अक्रिय आत्मा ही हर शरीर में
करता है और प्रकृति ने ही, प्रकृति अर्थात आत्मा का अज्ञान ही ये सारी माया सृष्टि को बना दिया है, खड़ा कर दिया है। ऐसा व्यक्ति देखता है और देखता है कि मैं ही ये जो शरीरों में आत्मभाव करता हुआ, इस अहंकार में आत्मभाव करता हुआ, सुख और दुख के मोह में पड़ा हुआ इस सारे फल को भोग रहा हूं। लेकिन ये तो संसारा स्वप्न है। इस प्रकार वो देखता है और फिर अपने जितने वेग हैं उनको क्षय करने के लिए वो कर्म योगी हो जाते हैं। वो कहते हैं ये सारा स्वप्न तो एक पुरुष है, पूरा जैसे एक पेड़ होता है, सारा का सारा पेड़ एक ही पेड़ है और उसी के अंदर डाइवर्सिटी, विविधता है। इतने पत्ते और ब्रांचेस, शाखाएं आदि फल क्या क्या है, सबका अपना अपना स्थान है, सब अपने अपने स्वधर्म में लगे हुए हैं। इस प्रकार वो अपनी राग और द्वेष को छोड़ के अपने स्वधर्म को करने लगते हैं और ये एक तपस्या है। केवल उनकी प्रीति अब सारे वृक्ष की आत्मा जो हर पत्ते में है, हर डाल में है, स्वप्न के सारा स्वप्न एक वृक्ष के समान है, उसमें सारी क्रियाएं चल रही हैं। और वो अब जो जिनको ये बात समझ में आने लगी है वो चुपचाप अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। बड़ा करूं, ये करूं, वो करूं, रावण बनूं, उनके अंदर वो रावण शांत हो जाता है और वो एक छोटे से हनुमान जी बन जाते हैं। राम आज्ञा के लिए जीना है, राम काज करिबे को आतुर हो जाते हैं। इस प्रकार अपना कर्म योगी होके वो अपने स्वधर्म का निर्वाह करते हैं। धीरे धीरे इसी शरीर में, स्वप्न के शरीर में जो उनको कर्म के फल देने के लिए प्रवृत्त है, तो वो स्वप्न में जब 50 साल के, 30 साल के, 20 साल के हुए, उनको आत्मज्ञान हुआ, तब उन्होंने अपने स्वधर्म को त्यागा और सन्यासी हो गए। फिर वो सदा उसी स्वप्न के अंदर, सदा स्वप्न की आत्मा में बने रहते हैं, अकर्ता आत्मा में बने रहते हैं और फिर उनका ज्ञान पक जाता है। अब ये लक्ष्य वेधन हो गया, लेकिन फिर भी उनके स्वप्न शरीर की मृत्यु नहीं होती। वो स्वप्न तब तक चलता रहता है ज्ञान के साथ भी। उस स्वप्न में उनको सुख और दुख की प्राप्ति होती है, पूर्व जन्म में किए गए वो कर्मों के द्वारा, जिसके द्वारा उनके शरीर का आरब्ध हुआ है। लेकिन उस सुख और दुख में ज्ञान के बल पे वो देखते हैं ये सब असत बुद्धि विषय है, आत्मा सद्बुद्धि विषय है। इस प्रकार वो स्वयं भी ज्ञान में रहते हैं और वो आचार्य परंपरा के भी आरंभ करने के हेतु हो जाते हैं। इसी प्रकार एक कारुणिक बन के करुणाशील हो जाते हैं वो, क्योंकि वो देखते हैं कि स्वप्न के बाकी लोग जो हैं, चाहे वो कहें कि ये तो सब स्वप्न है, मुझे क्या करना, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। उनके अंदर भगवान की करुणा आ जाती है और जो लोग दुख भोग रहे हैं तो वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार ये जो प्रारब्ध कर्म है वो ज्ञान आने पर भी उससे, प्रारब्ध कर्म से जो फल को देने के लिए प्रारब्ध हो चुके हैं, शरीर नहीं गिरता है। लेकिन जो उससे पहले के शरीर कर्म हैं, जिन्होंने अगला शरीर लाना था, वो अब नया शरीर नहीं ला पाते, इसलिए नया स्वप्न नहीं आएगा। लेकिन ये जो स्वप्न चल रहा है, इसमें ये ज्ञानी आचार्य परंपरा को निर्वाह करेंगे। नहीं भी पढ़ाते हैं तो केवल ज्ञान में बने रहेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसलिए भगवान यहाँ अब आगे
इस विषय में अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पाः इमे ध्यानादयः उच्यन्ते। तो यहाँ तक एक बहुत बड़ा विषय समाप्त हुआ। अब आगे इसी आत्मज्ञान को जो प्राप्त किया है उसमें कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं वो कल बताया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।